हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप अपने घर में अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी फैमिली के साथ सुखी होंगे। ये आज मेरे जो है 15-20 दिन की मलाई खट्टी थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसकी मलाई से जो है घी बना लूँ। तो ये मक्खन निकाला है मैंने, तो उसकी वीडियो बनाई है। तो ये सारे भगोने में जो मलाई थी वो मैंने बड़े भगोने में खला ली है, जिससे कि हाथ से अच्छी तरह से मैं इसको चला सकूँ। और इसके जो है पता नहीं मुझे कि आप सब लोग किस तरह से निकालते होगे, इसमें मलाई से घी कैसे बनाते होगे। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। जैसे 15-20 दिन की मलाई इकट्ठी हो जाती है तो मैं इसे एक भगोने में कर लेती हूँ, थोड़ा बड़े में, जिसमें सही से हाथ चल जाए, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तब बनाती हूँ। अब इसमें जो ये थोड़े से गांठें पड़ गई हैं इसकी मलाई की, तो उनको सही से सही कर रही हूँ मैं, क्योंकि गांठें पड़ी होती हैं तो मलाई सही से चल नहीं पाती। तो इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया है। अब इसको हाथ से 5-10 मिनट में चलाऊंगी। थोड़ी देर चलाते चलाते इसमें थोड़ी देर में मक्खन आने लगेगा। जैसे हम रई चलाते हैं ना, एक तरफ राइट साइड में, फिर एक तरफ लेफ़्ट साइड में, तो इस तरह से ही हाथ को चलाना है मुझे। तो देखिए थोड़ी देर ऐसे करते करते जो है उसमें मक्खन निकल आएगा। मुझे नहीं पता आप सब लोग कैसे निकालते हैं। बहुत से जने मलाई से मक्खन ऐसे भी निकालते हैं, जैसे बहुत से जैसे 10-15 दिन की मलाई जो है इकट्ठी हो जाती है, फ्रिज में रख लेते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा दूध गुनगुना करके डाल के, फिर उसमें थोड़ा बीछन जो होता है उसे डाल के दही जमा देते हैं। फिर उसके बाद जैसे चलाते हैं, फिर उसके बाद मक्खन निकलता है, ऐसे चलाते हैं। और बहुत से ऐसे भी करते हैं कि मलाई को डायरेक्ट गैस पे रख के गर्म करके सीधे घी नहीं बनाने लगते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि गैस भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है और घी भी कम निकलता है, और जो नीचे खोए जैसा जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है वो ज़्यादा निकलता है। लेकिन इस तरह से निकालने से मलाई भी ज़्यादा निकलेगी, मतलब मक्खन ज़्यादा निकलेगा, और उससे घी भी ज़्यादा बनेगा। देखिए मैं आज आपको बना के दिखाती हूँ। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट करना। थोड़ा टाइम लगता है हाथ से घी निकालने में। गर्मियों में तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन जाड़ों में बहुत दिक्कत करता है मक्खन निकलने में। तो मैंने ये सुबह 1 घंटा थोड़ा धूप में रख दिया था। ये आपको गेट दिख रहा होगा, ये बालकनी का गेट है, और इसमें से धूप आ रही है। मैंने थोड़ी देर के लिए भगोना फ्रिज में से निकाल के रख दिया था, जो थोड़ा फ्रिज के टेम्परेचर से थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, क्योंकि जो है मक्खन फिर आसानी से निकल जाता है थोड़ी देर हाथ से चलाने के बाद। जाड़ों में बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि ठंड का मौसम आ जाता है, तो मैं 3-4 घंटे के लिए धूप में रख देती हूँ। कभी कभी ऐसा करती हूँ, जिस दिन मुझे ये मक्खन निकालना होता है तो मैं रात को ही फ्रिज में से निकाल के रख देती हूँ किचन में ही, और फिर सुबह उसे धूप में रख देती हूँ, तो वो थोड़ा फ्रिज के टेम्परेचर से सही हो जाता है, तो आसानी से थोड़ी देर में निकल जाता है। देखिए मुझे बहुत टाइम लग गया, मैं देख रही हूँ कि मक्खन आना शुरू हुआ है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा आने लगा है। मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं फ़ोन लेके, मैं फ़ोन रख रही थी तो बार बार गिर जा रहा था, क्योंकि अभी मैंने नए नए ब्लॉग बनाना स्टार्ट करा, तो मतलब इतनी अच्छी तरह से मुझे आता नहीं है। तो मेरे हस्बैंड घर में ही था, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप जो है फ़ोन को पकड़ लीजिए और मेरा वीडियो बनाइए। तो वो बैठे हुए हैं वहीं पे, वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए मक्खन निकलने लगा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। देखिए आपको दिख रहा होगा निकलते हुए। अब पानी अलग हो गया उसका जो दूध है, और मक्खन अलग हो गया है। अब धीरे धीरे ऐसे पानी में करके एक तरफ को सारा मक्खन इकट्ठा कर लीजिए। अब देखिए मैंने इकट्ठा कर लिया है ये। अभी भगोने में निकाल के रख दूँगी इसे। सारा मक्खन अच्छी तरह से निकाल लीजिए उसमें से। देखिए 15-20 दिन की मलाई से इतना मक्खन निकल आया है। अब चाहें तो ये दूध बचा हुआ है मक्खन का, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो दूध बचता है इसको अगर चाहें तो आप नींबू या कुछ भी डाल के इसे दूध को फाड़ के पनीर भी निकाल सकते हैं। इसका पनीर भी निकल जाता है, मैंने बहुत बार निकाला है। कभी बच्चों के लिए पराठे प्याज व्याज सब डाल के, गोभी वोभी मटर आप जो भी डाल के बनाना चाहें तो पराठे भी बन जाते हैं। देखिए मैं गैस पे ले आई हूँ। अब ये इस वाली गैस पे मैंने वो दूध रख दिया है,
और उस वाली गैस पे मैंने मक्खन रख दिया घी बनाने के लिए। मेरे पास नींबू नहीं था और मठा भी नहीं थी, तो मैंने मेरे पास सिरका रखा हुआ था, ये घर का बना हुआ सिरका है, तो वो रख दिया है। मैंने कहा पनीर बन जाएगा। उस गैस पे, दूसरी वाली गैस पे मैंने घी रख दिया है बनने के लिए मक्खन। सिरका ये घर का बना हुआ है, जो गन्ने का बना होता है सिरका, गन्ने के रस से, वो वाला सिरका था ये। अब देखिए मैंने गैस पर घी बनाने के लिए रख दिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन यह है कि स्लो गैस करके बनाओ और चलाते रहना पड़ता है चम्मच से इसे, जिससे कि तले में लगे ना। अगर तले में थोड़ा सा भी लग गया तो जो है जलने की महक आएगी और घी का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। दूसरी गैस पे मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है। मैंने पी नहीं थी चाय, मैंने घी बनता रहेगा चाय बना लेती हूँ। अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाने रखी, हमने पीनी थी। घी स्लो गैस पे ही बनाएं तो अच्छा रहता है, क्योंकि थोड़ी सी भी तेज़ गैस कर देते हैं तो नीचे जम जाता है और फिर उसकी महक ख़राब हो जाती है, स्वाद भी अच्छा नहीं आता, बदबू आने लगती है घी में। और फिर ज़्यादा दिन तक स्टोर भी करके रखो तो अच्छा नहीं लगता घी। चाय बन के तैयार हो गई है मेरी। आज मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो दोनों बच्चे मेरे स्कूल गए हुए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चों के जाने के बाद मैंने कहा ये घी बना लेती हूँ, टाइम लगता है इस काम में। तो चाय बन के तैयार हो गई है। आ जाइए दोस्तों, चाय पी लीजिए हमारे साथ। घी में भी देखिए अब ये बनने लगा है, घी दिख रहा होगा आप लोगों को। ये बीच में उबाल आ रहा है तो उसमें दिख रहा है घी अब बनने लगा है। चलाते रहना पड़ता है इसे। देखिए थोड़ी देर में बन जाएगा घी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन यह है कि बस इसे चलाते रहना पड़ता है। घर का बना हुआ घी तो घर का ही होता है। बाज़ार का जो घी आता है उसमें बहुत मिलावट होती है, केमिकल वगैरह मिले होते हैं, पता नहीं होता कैसा घी है। हम तो घर में ये भैंस का ही दूध लेते हैं, थैली वाला दूध नहीं लेते, और मलाई भी उसी में से निकाल लेते हैं। हफ्ते 15 दिन में खट्टी हो जाती है, तो अपने घर के खाने और पूजा वगैरह के लिए घी निकल आता है। ये देखिए घी अब तैयार होने लगा है। थोड़ी देर और गैस चलेगी, इसमें हो जाएगा तैयार बन के। देखिए घी कितना अच्छा निकल रहा है। ये अभी तो जो है पीले रंग का लग रहा है, क्योंकि अभी गैस पे गर्म है ये। जब ये ठंडा होके जम जाता है तो बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। अब देखिएगा आप, ये इस तरह से मैंने घी बनाया है। देखिए तले में थोड़ा सा भी मटेरियल वो ऐसा जो नीचे जम जाता है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल साफ़ घी है। अभी मैं इसे छानूंगी तो बिल्कुल भी तले में, देखिएगा आपके बिल्कुल भी कुछ नहीं निकलेगा इसमें। भगोने के तले में कितना थोड़ा सा दिख रहा है, देखो आपको बहुत थोड़ा सा निकलता है इसमें नीचे, ये खोई जैसा जो बन जाता है मलाई का। बहुत से लोग इस खोए को भी काम में ले लेते हैं। देखिए छन गया है ये, और जो बचा है मैं उसमें से भी इसे चम्मच से दबा दबा के सारा घी निकाल लूँगी। अभी डोलची में कर लूँगी इस घी को। देखिए कितना निकला है घी। ये ठंडा हो गया, मैंने इसमें खिला दिया है।